आत्मा को नहीं जानता है, लोग शरीर को जानता है। बहुत आदमी को यह पता है कि हम शरीर हैं, वह शरीर को ही जीवन मानता है, शरीर को ही सब कुछ मानता है, इसलिए वह माया में भटक रहा है। जिस दिन आदमी को आत्मा का बोध हो जाएगा, फिर उस दिन धीरे धीरे वह माया से भागेगा, विषयों की आसक्ति से भागेंगे और संसारिक सुख से भागेंगे। वो आत्मा की तरफ झुकेंगे, आत्मा की तरफ लौटेंगे, धीरे धीरे वो कल्याण की मार्ग को पकड़ेंगे। गाड़ी को चलाने वाला गाड़ी होता है कि ड्राइवर होता है? गाड़ी को चलाने वाला गाड़ी होता है कि ड्राइवर होता है? ड्राइवर होता है। तो समुच्चय शरीर में एक आत्मा है और ये आत्मा ही ये शरीर को चला रहा है, ये जीवन को चला रहा है। यही आत्मा को नहीं जानने के कारण लोग भटक रहे हैं। जिस दिन आत्मबोध हो जाता है तो फिर वह नाना प्रकार के भ्रम और प्रपंच में जो फंसे हुए हैं, वह उससे मुक्त होकर के आत्मा की गहराई में दौड़ते हैं। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। आप मर्द नहीं हैं, आप लेडीज नहीं हैं, आप ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, वैश्य नहीं हैं, शूद्र नहीं हैं, आप नर नारी नहीं हैं। आप जो सत्ता है वह सत्ता को आत्म सत्ता कहा जाता है। और आत्म सत्ता जो है यही अविनाशी है, इसलिए आत्मा को जाने। शरीर को तो बहुतों लोगों ने जाना, शरीर का बोध बहुतों को हुआ, लेकिन आत्मा का बोध नहीं हुआ। इसलिए शरीर में रहने वाले शुद्ध चेतन आत्मा आप हैं। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मेरा रूप जो है अमर है, अविनाशी है। भगवान कृष्ण आत्मा के बारे में गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेभ्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा को पानी नहीं भिगा सकते हैं, यह आत्मा को वायु नहीं स्पर्श कर सकते हैं, यह आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती है, यह आत्मा को कोई दाब नहीं सकता है, कोई चाप नहीं सकता है। यह आत्मा अमर है। बोलिए, जब कोई डेट कर जाता है तो समुच्चय शरीर है ना? डेट किया हुआ आदमी के पास समुच्चय शरीर है। आखिर ऐसा कौन चीज नहीं है जिसके चलते आप उस शरीर को फेंक रहे हैं, गाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उसको मुर्दा कर रहे हैं? वह कौन चीज नहीं है? तो आत्मा। वही आत्मा आप हैं, आप शरीर नहीं है। आज तक शरीर मान मान करके शरीर के सुख में, शरीर के साथ जा जा करके मन इंद्रियों का भोग भोग करके, वासना बना बना करके जन्म मरण की चक्र में पड़े हुए थे। कबीर साहब ने आपको मुक्त किया। कबीर साहब जी क्या कहते हैं? बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, बहुतों बंधन से ये जीव बंधा हुआ है। आप चोरी किए हैं, फड़वीसगंज से पुलिस आ गई दरवाजे पर, पूछ रहे हैं, और पूछते पूछते आपको हथकड़ी लगा दिया। सोना का हथकड़ी है, रंधा के लोग आपको सैल्यूट करेगा कि सोना का हथकड़ी में फलामा बाबू को जेल ले जा रहे हैं, तो क्या आपका बड़प्पन होगा? हथकड़ी चाहे लोहे का हो चाहे सोने का हो, हथकड़ी तो हथकड़ी होता है। आपको जेल जाना पड़ेगा क्योंकि आपने चोरी किया है। तो कई बंधन से ये जीव बंधा हुआ है।
इस बंधन से मुक्त होना है। कबीर साहब ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, जलन, ये सारे विकार हैं। इसी में ये जीव बंधा पड़ा हुआ है। यदि इनसे मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आत्मज्ञान चाहिए। कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना ही लोग भटक रहे हैं। देखिए, भादो आश्विन में लोग बोल बम जाते हैं, हजारों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग बोल बम पहुंच जाते हैं और जल ढार करके चले आते हैं। बोल बम में जल ढारते हैं, जल देते हैं, दूध देते हैं, दूध ढारते हैं भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर। अभी भी हमारे बिहार में लोग हैं, वो 8 कोस पैदल जा करके गाय का दूध जा करके ढार के आते हैं। मैंने पूछा कहाँ गए थे, तो विष्णु बाबा को गए थे दूध ढारने के लिए। कौन है विष्णु बाबा, विचार कीजिए। अरे विष्णु बाबा आपका दादाजी है, विष्णु बाबा आपका पापा जी है, आपका माता है, आपका पिताजी है। ये चीज को समझिए। माँ का शरीर सूख रहा है, पिताजी का शरीर सूख रहा है, कभी 1 किलो दूध उसको नहीं खाने के लिए देते हैं और गाछ वृक्ष के आगे में दूध जाकर के ढारते हैं। मां मर गई दूध के बिना, मां मर गई रसगुल्ला खाए बिना, मां मर गई बढ़िया भोजन के बिना, बढ़िया कपड़ा लत्ता के बिना, बढ़िया घर के बिना मां मर गई। लेकिन जीवन में आपने कभी बढ़िया चीज माता पिता को नहीं दिया और देवी देवता के नाम पर दूध ढारते हैं, जल चढ़ाते हैं। क्या शर्म नहीं आता है? बोलिए। हमारे हिंदू समाज में लोग देवता के नाम पर बकरी का गला भी काट के खून का टिक्का पहन लेते हैं। ये कितना बड़ा जुल्म करते हैं। काली मैया कभी बकरी का खून मांगती है, दुर्गा मैया कभी बकरी का खून मांगती है। ये सब पंडित की बहकावे में ये मानव समाज बौड़ा गया है, ये मानव समाज गड़बड़ा गया है। इसलिए किसी भी देवी देवता के नाम पर किसी जीव का बलि मत दीजिए, किसी का हत्या मत कीजिए। ये पंडितों के चक्कर में आज तक लोग पड़ा हुआ है, सही तत्व को नहीं समझ रहा है। बढ़िया काम कीजिए, बढ़िया नतीजा आएगा, और बुरा काम कीजिएगा तो बुरा नतीजा आएगा। बोलिए। कोई भी देवी देवता किसी भी ग्रंथ में लिखा है कि तुम हमको खून चढ़ाओ? और हम लोग मंदिर जाते हैं, थान में जाते हैं, वहां जाकर के नाना प्रकार के स्वंग दिखाते हैं, नाटक दिखाते हैं देवी देवताओं के आगे में। क्या देवी देवता प्रसन्न होता है? एक आदमी का बेटी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन कर गया, और वो क्या किया, 2 जोड़ा खस्सी ले गया और देवता के आगे में उसको काट करके सब खस्सी का मांस लाया, पड़ोसियों में बांट दिया, करो कुटुंब में बांट दिया, अब पूरे परिवार थरिया भर भर के भात में मिला करके मांस खा लिया। ये नाटक न दिखा रहा है लोग। बेटी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन किया है तो पढ़ के किया है, उसमें देवी देवता का क्या हाथ है? बोलिए, तनिक विचार कीजिए। आप नहीं पढ़िए, नहीं लिखिए तो आपको बीए ऑनर्स तक का डिग्री को दे पाएगा? आप कहो खो नहीं जानते हैं, एमए पीएचडी का डिग्री को दे पाएगा? कहिए देवी देवता को देने के लिए, कहिए गहिर माई को, सोखा को, मोखा को, हैं कि हमारा बाल बच्चा कहो खो नहीं जानता है, पीएचडी का डिग्री दे दीजिए। आप में शक्ति है मैया, आपको जीवन भर पूजे हैं, होगा? नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम का फल मानव जीवन में आता है। याद कर लीजिए, देवी देवता दुनिया में है, भगवान भी है। देवी देवता को भी पूजना चाहिए, भगवान को भी पूजना चाहिए। पूजना किसको चाहिए पहले विचार कीजिए। राम को पूजिए, क्योंकि राम से हमको शिक्षा मिलता है। कृष्ण को पूजिए, कृष्ण ने गीता जैसा दर्शन दिया है, गीता जैसा पुस्तक दिया है, आज उनसे हमको शिक्षा मिलता है।
रामायण को पूजिए, क्योंकि उसमें राम कहानी है, वह राम कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए हम पूजेंगे राम को। गांधी को पूजेंगे क्योंकि गांधी जी सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, उनकी रहनी गहनी से हमें शिक्षा मिलती है। बुद्ध को पूजेंगे क्योंकि बुद्ध से हमको शिक्षा मिलता है, इसलिए हम पूजेंगे। और अपनी माता पिता को भी हम पूजेंगे क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, वही माँ बाप हमें दरोगा बना दिया, एचडीओ बना दिया, बीडीओ बना दिया, डीएम एसपी कलेक्टर बना दिया। और वही माँ बाप को हम भूल जाते हैं कि अब पत्नी बच्चा को लेकर के अपना जीवन जीने लगते हैं, और माँ बाप बेचारी आधा रोटी भी खा करके सामने नहीं सो पाते हैं। बोलिए हम कैसा भगवान के भक्त हैं? नहीं, हम कौन सी भक्ति करते हैं? इसलिए भजन में आया, आप सुने। देखिए एक कलाकार है बैठा हुआ, उस दायित्व तो बुझवे नहीं करेगा, मन स्थिर नहीं, वो भागेगा, वो चंचल है दिमाग उसका। आप भजन गाएंगे तो वो ये नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की। जना हम बैठे स्थिर से वही नाम बैठ रहे, तो ये बाराती थोड़ा है कि अखनी वो नाटक क्या रहा है, तालु के ना पान खा ले छी, इन्होंने नहीं रहते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की।